योजनाएं तो बहुत अच्छी मोहम्मद तुगलक ने योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाई अपने समय में, लेकिन वह उन योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका उससे, और इसीलिए उसको इतिहास में पागल शासक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सबसे पहले थी इसने दोआब में कर वृद्धि। दोआब का क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, उसमें अगर कर वृद्धि की जाती थी तो कर सकते थे, लेकिन ये मोहम्मद तुगलक का दुर्भाग्य रहा कि जैसे ही जिस वर्ष कर वृद्धि हुई उसी वर्ष वहाँ पर अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के कारण जो जनता थी और उसी साल कर वृद्धि हो गई, तो ऐसी स्थिति में ये योजना सफल नहीं हुई और जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी तरीके से देवगिरी को राजधानी बनाना, इसने अपनी जो राजधानी थी उसको दिल्ली से देवगिरी ले गया। अब रास्ते में उनको कई तरीके की परेशानियाँ होनी पड़ी, कई तरीके की परेशानी आई, कई लोग परेशान हो गए। दिल्ली के जितने भी सुल्तान वो थे, व्यापारी वर्ग था और भी अधिकारी थे, वो सब से परिवार अपनी जितनी भी संपत्ति थी सबको बेचकर इसके राज्य के साथ चले गए। लेकिन वहाँ का मौसम था, वहाँ का एटमॉस्फेयर था, उसमें वो जनता से एडजस्ट नहीं हो पाई, और कई महीनों की यात्रा के बाद में उनको उसने दोबारा आदेश दे दिया कि वापस दिल्ली पहले वाली रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जनता उसके विरुद्ध हो गई। इसी तरीके से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चलाया, जिससे क्या हुआ कि जगह जगह पर जो टकसाल थे जहाँ पर सिक्के बनते थे वो घरों घरों में टकसाल बनने लगे, और जो नकली सिक्के थे वो बाज़ार में आ गए। पहले तो उसने क्या किया कि जो चांदी के सिक्के थे उसको बंद करवा दिया, लेकिन फिर वो तांबे के सिक्के चले, तांबे के सिक्कों को इसको वापस लेकर चांदी के सिक्के उनके बदले में देने पड़ेंगे तो बड़े। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो नकली थे वो भी उसको लेने पड़े, और जो जितना भी उसका जो संपत्ति थी, जितना भी उसका खजाना था वो खाली हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये योजना भी उसकी सफल नहीं हो पाई। खुरासान पर आक्रमण और कराजिल की ओर अभियान, देखिए कराजिल की ओर अभियान के लिए उसने सैनिकों की एक विशेष टोली बनाई, उनको 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, लेकिन फिर भी उसी समय बारिश हो गई और कराजिल के रास्ते के अंतर्गत बहुत ज़्यादा कीचड़ होना पड़ा, कीचड़ ही कीचड़ हो गया। चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी रास्ता था, जिसके कारण कि सैनिक आगे बढ़ ही नहीं पाए और उसे दोबारा वापस देवगिरी लौटने का आदेश देना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो ये योजना है वो सफल नहीं हो पाई। सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। 1330 ईस्वी में तांबे एवं, देखिए ये है देवगिरी ले जाना, ठीक है, अपनी राजधानी को देवगिरी ले जाना। दूसरा है 1330 ईस्वी में तांबे एवं कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए, लोगों ने जाली सिक्के बनाना प्रारंभ कर दिया, तो सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। यह है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो ये सफल नहीं हो पाया। मोरक्को का यात्री इब्दुल्ला लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में राजपूत बनाकर चीन भेजा। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया, परंतु असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया एवं योग्यता की जांच करने की प्रणाली का त्याग कर दिया। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज शाह ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया। हिसार, फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर बसाए। टोपरा एवं मेरठ से अशोक स्तंभ, दिल्ली,
लाए गए, परंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा थी वो एक सांकेतिक भाषा थी और जो हर किसी की समझ में नहीं आती। अगला वंश है हमारे सैयद वंश। देखो, तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिरीज खां को अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। खिरीज खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद भी खिरीज खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद मोहम्मद शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा। उसने सर शाह की उपाधि धारण की। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोधी वंश।